तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनका जो है देहावसान हो गया कल रात्रि। और देश और दुनिया सभी जगह से जो है उनके लिए अच्छी बातें कही जा रही हैं। उनके उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा हो रही है, उनके काबिलियत की प्रशंसा हो रही है। जिस तरह से उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण किया उसकी प्रशंसा हो रही है। जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे और प्रधानमंत्री के पद को पर बैठ कर के उन्होंने जस्टिफाई किया। और जो तमाम सारे जो कानून लाए, कई कई जो हैं ऐसे कदम थे जिनको कि बहुत ही क्रांतिकारी माना गया। उसके बाद एक गठबंधन के प्रधानमंत्री जिनको नामित किया गया था, है ना? वो चुन के नहीं आए थे, वो नामित किया गया था उनको। उसके बाद भी जो है उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर डील थी, न सिर्फ उसको आगे बढ़ाया बल्कि उसको जो है उसको कहीं न कहीं सील ठप्पा लगाया। मतलब कि अपने विश्वास के लिए वो कहीं न कहीं खड़े भी होते थे। तो जो है उनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मनमोहन सिंह जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही जो है ये कहा जाता है कि आर्थिक उदारीकरण और भारत जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, उसके पीछे जो है मनमोहन सिंह जो उन्होंने जो शुरुआती ज़मीनी काम किया, उसका जो है बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है वो वित्त मंत्री के रूप में जो है उनको पद दिया गया क्योंकि स्थिति बहुत कठिन थी, है ना? और जो है न सिर्फ उनको जो है पत्रकारों का और जनता का सामना करना था बल्कि उनको जो है अपने कांग्रेस में भी जो है कई नेताओं को बताना था कि फर्टिलाइज़र और एलपीजी और पेट्रोल के दाम बढ़ाने क्यों ज़रूरी हैं, है ना? इसको समझाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये काम जो है बताया जाता है कि चूँकि दिवालियापन की कगार पे पहुँच गया था भारत, है ना? तो इसलिए जो है उन कदमों को लेना ज़रूरी था। इसके बारे में जो है कहीं न कहीं मनमोहन सिंह को जो है ये बताया जाता है कि नरसिम्हा राव जो हैं उस समय के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी जो है अपना राजनीतिक पूँजी, अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था उसको उन्होंने लगाया, दाँव पे लगाया। और उसके बाद जो है जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने भी जो है दोनों ने मिलकर अच्छी टीम के रूप में काम किया। और तो अ, ये खबर में जो है एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है कि जुलाई 25 1991 जुलाई 25 1991 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी जिसमें कि जो है बिना जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वहाँ पर पहुँच गए, है ना? जो यूनियन बजट का वो यूनियन बजट वो पढ़ चुके थे और उसको लेकर के कुछ आशंकाएँ थी, लोगों में असंतोष था। तो उसके बाद जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुँच गए और यहाँ पहुँच करके उन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में मीडिया में सही-सही बात जाए, है ना? कोई भी जो है वो गलत तरीके से या तोड़-मरोड़ के जो है वो बातों को प्रस्तुत ना कर पाए, इसके लिए जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँच गए थे, है ना? इसमें जो है जो अच्छा उनको ये भी कहना था कि वित्त मंत्रालय के भी जो अधिकारी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं थे, कि जो रिफ़ॉर्म्स की बात कही जा रही थी, लेकिन फिर भी जो है मनमोहन सिंह ने खुद पहुँच करके जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िम्मेदारी सँभाली जिससे कि जो है उनके किए गए काम का जो है कोई और वो जो जिस नियत से काम को कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई डिस्टॉर्शन नहीं आए, कोई तोड़-मरोड़ के पेश मत कर पाए, है ना? फिर जो है उन्होंने जो है फर्टिलाइज़र, पेट्रोल और एलपीजी के दामों को बढ़ाने का जो मामला है, इसको पूरी तरह से जो है जस्टिफ़ाई करने की कोशिश की, है ना? और इसके बाद जो है, जो कांग्रेस के भीतर भी जो एक जो प्रतिरोध की आवाज़ें बुलंद हो रही थी, उससे निपटने के लिए भी जो है कहीं न कहीं अगस्त में जो है उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, उसको जो है आमंत्रित किया कि वो उनके सवालों का जवाब सुनना चाहते हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सुनना चाहते हैं, है ना? तो इसमें जो है अगस्त 2 और 3 को जो है जो है
मनमोहन सिंह जो है वो अपने पार्टी के नेताओं से भी मिले, असंतुष्ट नेताओं से, जिनको लगता था कि ये जो बजट पेश हुआ है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है ना? और इसमें ये भी बात निकल के आती है कि जो मणिशंकर अय्यर और नाथूराम मिर्धा, है ना, ये कहीं न कहीं 2 ऐसे नेता थे जो कि खुल करके जो है मनमोहन सिंह के बजट का जो है उन्होंने समर्थन किया। इसके बाद ही जो है वो जो है मामला आगे बढ़ा। ये ज़रूर है कि इतना दबाव था कि जब मनमोहन सिंह जो हैं वो जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, उसके दाम में जो है 40% की वृद्धि करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव में आकर के उन्होंने 30% वृद्धि ही की, यानी 10% की कमी की। लेकिन जो एलपीजी और पेट्रोल वाला मामला था, वो पूरी तरह से जितना उन्होंने प्रस्तावित किया था अपने बजट में, वो पूरी तरह से जो है वो आगे बढ़ा। तो ये जो है पूरा एक मामला था जिसमें कि जो है मनमोहन सिंह ने ज़िम्मेदारी निभाई, और नरसिम्हा राव ने भी जो है उनको पूरी तरह से जो है पॉलिटिकल बैकिंग दी, क्योंकि प्रधानमंत्री वही थे, कप्तान वही थे, है ना? और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जो हैं उन्होंने जो किया, उसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस में जो है बिरले ऐसे मौके आते हैं जब एक परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था, और जो है मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जो हैं अपने बूते और अपनी सोच समझ के हिसाब से, और अपने 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 तौर पे निर्णय लेने के हिसाब से जो है वो निर्णय कर पाए और उन निर्णयों को लागू भी कर पाए। उसके बाद ही जो है देश का भला हुआ। तो ये भी देखने की बात है कि जो मनमोहन सिंह का दौर जो है, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव का दौर जो है, उन्होंने जो भी देश के लिए हासिल किया, जो आर्थिक मोर्चे पर, उसमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं वो अपने तौर पर, अपने विश्वासों के आधार पर जो है काम कर पाए, और इसके इसके लिए जो है वो सफल हुए, और आज तक वो सफल हैं। जब जीवन यात्रा समाप्त हो गई है, तो आज जो है देश दुनिया के लोग उनको याद कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जो हैं, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लोग जो क्या सोच रहे हैं, है ना? कांग्रेस में कितना असंतोष है। मनमोहन सिंह की जो अपने विचार थे, उनको लगता था कि जो उन्होंने पढ़ाई की है, जिन नीतियों को वो जानते हैं, जिन नीतियों को वो लागू कर सकते हैं, जिस पैमाने पर वो लागू कर सकते हैं, जो सही है, उनको लगता था कि जो सही है वो जो करने की ज़रूरत है आज के दौर में, आज के कठिन दौर में, जब भारत जो है वो दिवालिया होने के कगार पर है। उस दौर में मनमोहन सिंह को अपनी विचारधारा और अपने पढ़ाई और अपनी काबिलियत पर भरोसा था, और जो सही था वो निर्णय उन्होंने किया। और नरसिम्हा राव ने भी जो है उस समय, तो एक परिवार का हस्तक्षेप नहीं था, और वो सरकार जो है अच्छी तरह चली, बड़े-बड़े निर्णय हुए, और देश दिवालियापन से उभरा। उसके बाद जो है काफ़ी लंबा समय लगा, क्योंकि काफ़ी विरोध भी था, लेकिन आज जो है कैसे भी करके जो है अटकते-फटकते कैसे भी, लेकिन जो है भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, और जर्मनी और जापान की जो हालत है, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि मनमोहन सिंह ने जो है चाहे 1991 का बजट हो, और चाहे इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील है, जो सिविल न्यूक्लियर डील है, दोनों मामलों में जो है लगभग अकेले हो गए थे, लेकिन अपने विश्वास को उन्होंने छोड़ा नहीं। जो चाहते थे, कि जिनको लगता था कि हाँ, ये देश के भले के लिए है, समाज के भले के लिए है, आने वाले पीढ़ियों के भले के लिए है, उस पर डटे रहे। दोनों ही समय में जो है ये कहना होगा कि जो है अपने विश्वास के साथ वो अकेले थे। तो इसलिए मनमोहन सिंह जो हैं एक कमज़ोर प्रधानमंत्री, या आमतौर से जो है मौन-मोहन सिंह के नाम से उनको एक तरह से उनका मज़ाक बनाया जाता था। लेकिन ये कहना होगा कि दोनों ही जो बड़े फ़ैसले थे उसमें मनमोहन सिंह लगभग अकेले थे, और विचारधारा जो है विचारधारा एक कांग्रेसी विचारधारा के लोग कितना उनका साथ दे सकते थे, कितना उनका साथ दे रहे थे, कितना उनके साथ खड़े थे मजबूती से, उनके नेतृत्व में कितना विश्वास कर रहे थे, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन मनमोहन सिंह ने जो है अपने दम पर जो है, अपनी काबिलियत पर, अपने ब्रांड पर, अपने रेपुटेशन पर जो हैं, ये दोनों बड़े फैसले किए, और वो दोनों बड़े फैसले जो हैं वो आज तक वो चल रहे हैं। वो दोनों बड़े फैसले जो हैं वो रिवर्स नहीं हुए हैं। किसी भी सरकार ने जो है उस फैसले को रिवर्स नहीं किया है। उसमें कम या ज़्यादा जो है ढील दी होगी, लेकिन उसको, उस फैसले को पलटा नहीं है किसी भी सरकारों ने। तो ये जो है समझने की बात है कि मनमोहन सिंह जो हैं अपने दौर कांग्रेस से जुड़े ज़रूर रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस का कितना भूमिका है ये तो नहीं मालूम।
क्योंकि भाजपा तो उस समय मजबूत नहीं थी, तो जो भी विरोध आता होगा कांग्रेस से ही आता होगा, है ना? तो ये समझने की बात है कि जो है मनमोहन सिंह के बारे में ये कहना होगा कि 1991 का जो बजट था, जो क्रांतिकारी बजट था, जिसने कि एक आर्थिक तौर पे मजबूत भारत की नींव रखी, है ना? आर्थिक तौर पे मजबूत भारत की नींव रखी। अ, उसमें भी जो है मनमोहन सिंह जो हैं वो अकेले थे, या अगर ये कहा जाए कि कोई उनका साथ दे रहा था उस समय, तो वो नरसिम्हा राव थे, क्योंकि नरसिम्हा राव एक अल्पमत की सरकार चला रहे थे, तो और प्रधानमंत्री थे, तो आखिरकार तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा, तो उन्होंने जो पॉलिटिकल बैकिंग दी, तो ये जो है व्यक्तिगत तौर पे जब कांग्रेस की विचारधारा कितनी सफल है, नहीं है, उसको हम छोड़ दें। लेकिन ये समझने की बात है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव को जब अपने तौर पे ताकत मिली, तो उन्होंने जो निर्णय किए उसको जो है आज तक कोई पलट नहीं सका है, और आज तक जो है वो निर्णय चल रहे हैं। और मनमोहन सिंह ने जो है दूसरी बार जो कमाल दिखाया था, वो इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील था, उसमें भी यही मामला था। उसमें भी जो है वो लगभग अकेले हो गए थे, वो काफ़ी बड़ा बवाल हो गया था। सरकार गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी जो है मनमोहन सिंह डटे रहे। तो इसलिए किसी पार्टी से जोड़ करके मनमोहन सिंह को ना देखा जाए। मैं समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जो हैं अपने आप में एक ब्रांड थे, अपने आप में एक कद्दावर नेता थे, जो अपनी काबिलियत, अपने नीतियों और जब जो ज़रूरत है उसको करने में विश्वास रखते थे। किसी विचारधारा के जो है परिधि में अपने आप को बाँध के नहीं रखते थे, है ना? और उनको कोई बहुत ज़्यादा लेना-देना भी नहीं था, तो किसी से संबंध अच्छे हैं कि बुरा हैं, उससे कोई मतलब उनको ज़्यादा नहीं था, वो पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति, है ना? तो आज के दिन में जो है मनमोहन सिंह के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि किसी पार्टी या किसी विचारधारा से उनको जोड़ के ना देखा जाए। उन्होंने जो काम किया वो लगभग अकेले तौर पे किया और अपने विश्वास के दम पर किया। और उन्होंने जो है जो काम किया वो आज तक की सरकारों में, चाहे कितनी भी गठबंधन सरकारें आएँ या कितनी भी विरोधी पक्ष की सरकारें आईं, कोई उस उन फैसलों को पलट नहीं सका है, बल्कि उन्हीं फैसलों को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।